हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करवाए थे। आज भी कूलम्ब्स लॉ के बेस्ड पे हम कुछ प्रॉब्लम करवाएंगे। तो आज जैसे मैंने लिखा है कि फॉर कोप्लेनर वेक्टर किसको बोलते हैं? जो एक ही प्लेन में लाई करता हो। मान ली कि वो प्लेन तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है और जेड एक्स प्लेन हो सकता है। तो सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन में लाई करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। मान ली कि ये बोर्ड है तो इसको मान ली एक्स एक्सिस मान है, ये वाई एक्सिस, तो ये तुम्हारा बोर्ड कैसा है? एक्स वाई प्लेन से। तो मैंने लिखा है कि फॉर कोप्लेनर वेक्टर इक्वल चार्जेस प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस एंड इक्वली डिवाइड एंगल्स देन नेट फोर्स एट सेंटर विल बी जीरो। इसका मतलब तुम्हारा क्या है कि मान लेते हैं कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और हर एक वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज मतलब क्यू क्यू एंड क्यू सब या तो पॉजिटिव कंसीडर करना है तो सारा चार्ज नेगेटिव, सबका वैल्यू भी कितना होना चाहिए? सेम। मान लीजिए 2 कूलम। सेंटर पे कोई भी चार्ज रख सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। मान लीजिए इसके सेंटर पे हम लोग क्यू चार्ज रखें तो इस सेंटर पे जो एफ नेट का वैल्यू होगा, इस सेंटर पे जो एफ नेट निकालेंगे, नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा? 0। तो जब भी तुम्हारा कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, सब पे इक्विलैटरल ट्रायंगल और सब पे चार्ज कैसा है? सेम और इक्वली डिवाइड, एंगल भी तुम्हारा कैसा है? इक्वली डिवाइड से, इक्वली डिवाइड एंगल्स होगा तो सेंटर पे एफ नेट का वैल्यू कितना होगा? 0। उसी टाइप से हम स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं। और इसके सेंटर पे, क्योंकि ये भी तुम्हारा स्क्वायर है तो इसमें भी तुम्हारा इक्वली डिवाइड एंगल्स होंगे, सब तुम्हारा 45 डिग्री होगा। और यहां पे मान लें क्यू चार्ज के सेंटर पे रखेंगे, क्यू चार्ज सेंटर पे रखेंगे तो इस पे जो एफ नेट का जो वैल्यू आएगा, एफ नेट का वैल्यू 0। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उसी तरह से पेंटागन भी ले सकते हैं। मान लें हर एक वर्टिस क्यू 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 एंड क्यू। मान लीजिए इसका सेंटर ये एक पॉइंट है, इस पे मान लीजिए चार्ज क्यू रखें। अब इस पे जो एफ नेट का वैल्यू आएगा, एफ नेट का वैल्यू कितना होगा? 0। मान लेते हैं कि उसी टाइप से तुम्हारा रेगुलर हेक्सागन में ले सकते हैं। क्यू 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 और इसके सेंटर में मान क्यू चार्ज है तो एफ नेट का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो जब भी तुम्हारा इस टाइप से सिमेट्रिकल कंडीशन हो, जब भी तुम्हारा सिमेट्री का केस हो और हर एक वर्टिसेस पे तुम्हारा कैसा हो? इक्वल चार्ज होगा, प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सबका वैल्यू कैसा होना चाहिए? सेम। तो सेंटर पे एफ नेट का वैल्यू कितना आएगा? 0। तुम चेक भी कर सकते हो, किसी मान लेते किसी एक का वो चेक कर लेते हैं, मान लेते इसी का चेक कर लेते हैं कि एफ नेट का वैल्यू सेंटर पे कितना आएगा? 0। हम लोग चेक भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमको सेंटर पे एफ नेट का वैल्यू निकालना है,
तो F9 का वैल्यू निकालना है, तो ये चार्ज ए प्लस ए बी प्लस, तो तुम्हारा क्या करेगा, ए रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ए बी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ए बी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अब हम लोग देखेंगे कि सबका डिस्टेंस, मान लीजिए इसका साइड हम लोग ए ले रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो सबसे इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस, इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस, हर एक से चार्ज का डिस्टेंस कैसा सेम, दोनों पे चार्ज का वैल्यू कैसा सेम। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसके कारण इसमें जो फोर्स आएगा इसका वैल्यू हम एक मान लेते हैं, तो सबका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का वैल्यू भी कैसा आएगा, सेम आएगा। अब हमको चेक करना है कि जो F net का वैल्यू सेंटर पे यहाँ पे जो लिखा है F net का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो मान लेते हैं हम लोग 3 वेक्टर्स हैं 1 2 3, 3 वेक्टर को ऐड करना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी एडिशन होगा 3 वेक्टर का, तो हम लोग क्या करते हैं, इस शेप से बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये तुम्हारा x माइनस एक्स, y माइनस वाई, ये हो गया। अब क्या करना है कि हर एक का टेल को कहां पे रखना है, ओरिजिन पे। मान लीजिए इसका टेल हम लोग ओरिजिन पे रखें तो ऐसे वेक्टर बनेंगे f। मान लेते हैं कि इसका हम लोग देखें तो ऐसा जाएगा, इसका भी वैल्यू f और इसका भी वैल्यू कैसा है f। अब हमको चेक करना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, तो एंगल ये कितना आएगा, तो ये पूरा एंगल 60, तो एंगल कितना है 30, तो ये भी एंगल कितना होगा 30, ये भी एंगल कितना है 30, तो एंगल तुम्हारा कितना आ गया 30 डिग्री, और ये भी एंगल कितना आ गया 30। अब हमको चेक करना है कि F net का वैल्यू 0, तो F net का वैल्यू 0 करने के लिए हमको क्या करना है कि टोटल x डायरेक्शन का फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि प्लेन में तो टोटल x डायरेक्शन का फोर्स भी 0 होना चाहिए, टोटल y डायरेक्शन का भी फोर्स कैसा होना चाहिए 0। तो हम Fx निकाले x डायरेक्शन में, तो इसका दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में और इसका कंपोनेंट कितना आएगा f cos 30 डिग्री, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है f cos 30 डिग्री। तो x डायरेक्शन का नेट लिखे कि नेट फोर्स है मेरे x डायरेक्शन, तो a डायरेक्शन में प्लस पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू कितना होगा f cos 30, और a लेफ्ट डायरेक्शन में जिसका माइनस f cos 30 डिग्री, तो नेट फोर्स x डायरेक्शन में कितना आ गया 0। सिमिलरली हम y डायरेक्शन में निकालेंगे, y डायरेक्शन का नेट फोर्स निकाला है, तो y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा f sin 30 डिग्री, और इसका कंपोनेंट कितना आएगा f sin 30 डिग्री। तो y डायरेक्शन अपवर्ड हम कैसा कंसीडर करना पॉजिटिव, तो f sin 30 प्लस f sin 30, और ये तुम्हारा डाउनवर्ड है तो इसको कितना लिखेंगे माइनस f। तो f sin 30 का वैल्यू कितना 1/2 प्लस f/2 माइनस f। अब ऐड करो तो कितना आ जाएगा 0। तो टोटल x डायरेक्शन में फोर्स तुम्हारा 0 है, y डायरेक्शन में फोर्स भी कितना है 0, तो नेट फोर्स एट सेंटर पे कितना आ गया 0, तो F net का वैल्यू कितना आ गया 0। तो जब भी तुम्हारा सिमेट्रिकल केस होगा तभी वैलिड है, सिमेट्रिकल केस नहीं होगा, मान ली किसी चार्ज का वैल्यू डिफरेंट होगा तो सेंटर पे इसका F net का वैल्यू 0 नहीं होगा। और मान ली वेक्टर आता तो किसी भी पॉइंट तुम्हारे डिफरेंट भी होगा तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन जब भी तुम्हारा सिमेट्रिकल कंडीशन होगा तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हम कितना लिखेंगे 0 एट सेंटर। नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम पे बेस्ड। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम
चार्जेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम चार्जेस। तो डायरेक्ट इसका एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए फर्स्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि टू चार्जेस हैं Q और यहां पे जो सेकेंड टाइप का चार्जेस पे मान लेते हैं, इसका वैल्यू हम लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 4Q 9Q ले लेते हैं, 9Q। और दोनों का बीच का जो सेपरेशन है मान लेते हैं इसका सेपरेशन L, और ये दोनों चार्जेस कैसे फिक्स्ड है, ए और ए चार्ज दोनों कैसा फिक्स्ड है। हमको निकालना फाइंड या हाउ मेनी लोकेशन, फाइंड हाउ मेनी लोकेशन, कितना लोकेशन होगा कि थर्ड चार्ज प्लेस करे कि सिस्टम तुम्हारा कैसा इक्विलिब्रियम है। फाइंड हाउ मेनी पोजीशन या लोकेशन, हाउ मेनी पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज how many location of third charge so system at equilibrium। एंड उस पोजीशन का वैल्यू निकाला और उस वो लोकेशन भी निकाला, फाइंड लोकेशन। ये दो चार्ज तो फिक्स है, थर्ड चार्ज किस पॉइंट में प्लेस करें। तुम्हारा हम लोग दो चार्ज कंसीडर किए, Q 9Q, ये दोनों फिक्स है, थर्ड चार्ज को कहां पे हम लोग प्लेस करें और कितना उस टाइप का लोकेशन होगा कि वो चार्ज जो थर्ड नाम चार्ज रखे वो रेस्ट में होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज हम लोग कोई भी चार्ज Q कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए थर्ड चार्ज हम लोग यहाँ पे कंसीडर, मान लीजिए लोकेशन, मान लीजिए ए साइड तो कंसीडर नहीं कर सकते, इस साइड में रखोगे तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि एफ नेट का वैल्यू हमेशा किधर आ जाएगा, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो एफ नेट तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, और ये फोर्स भी ज्यादा है तो इसका कंपोनेंट लोगे तो ये सिस्टम ये सारे लोकेशन में तुम्हारे इक्विलिब्रियम में कहीं एग्जिस्ट नहीं करे। तो जब भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम आएगा तो किस लाइन पे आएगा, ये सारी इसी लाइन पे आएगा, इक्विलिब्रियम तुम्हारा इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। तो मान लीजिए जो थर्ड चार्ज हम Q कंसीडर करें, मान लीजिए थर्ड चार्ज मान लीजिए यहां पे रखें Q, इस लोकेशन पे रखें, तो ये Q चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, राइट, और 9Q का भी चार्ज का फोर्स किधर लगेगा, राइट। तो ये लोकेशन पॉसिबल नहीं है। सेम कंडीशन है कि ए साइड में वो रखें, ए साइड में वो चार्ज कंसीडर किया यहाँ पे, तो सेम कंडीशन मान लीजिए चार्ज हम लोग यहाँ पे Q रखें तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और 9Q भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, चार्ज तुम्हारा क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि इस लोकेशन में मान लीजिए यहाँ पे कहीं पर रख दी Q, अब यहां पर रखेंगे तो ये चार्ज 9Q का कूलम का जो चार्ज है वो क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। मतलब कि जब भी तुम्हारा किस लोकेशन में लाई करेगा, थर्ड चार्ज इसी के बीच में कहीं लाई करेगा, तो लोकेशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ पैरेलल तुम्हारा का नंबर ऑफ लोकेशन कितना पॉसिबल, ओनली वन, तो नंबर ऑफ लोकेशन ओनली वन इज पॉसिबल, ओनली वन लोकेशन इज पॉसिबल। ओनली वन लोकेशन ही पॉसिबल है। अब वो वैल्यू कितना होती है, कहां पे इस चार्ज को रखें, तो मान लेते हैं कि यहां से इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना रहेगा, -x। अब यहां पे जब फोर्स निकाले, क्योंकि सिस्टम रेस्ट में, तो जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना इस डायरेक्शन में लग रहा है,
तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस चार्ज के कारण तुम्हारा कितना है के क्यू बाई कितना हो जाए एक्स स्क्वायर। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है के क्यू इंटू 9q बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू कैसा हो जाएगा सेम, तो के क्यू 9q बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यहां से के क्यू ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो एल माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3x। अब x इस साइड में आए तो कितना है 4x इक्वल टू एल, तो x का वैल्यू कितना आ गया एल बाई। तो चार्ज कहां पे रखना है, इससे स्मॉलेस्ट चार्ज से कितना डिस्टेंस पे रखेंगे, एल बाई 4 डिस्टेंस पे हम लोग रखेंगे। तो ये सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो जो फर्स्ट इसमें था कि नंबर ऑफ लोकेशन बता रहा था, नंबर ऑफ लोकेशन ओनली वन लोकेशन पॉसिबल है। और सेकेंड तुम्हारा इसका लोकेशन का पोजीशन बताना था, तो पोजीशन तुम्हारा कहां पे होगा, यहां से कितना डिस्टेंस पे एल बाई 4 डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये चार्ज तुम्हारा कैसा होगा इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग कंसीडर करें कि दोनों चार्ज का वैल्यू कैसा लिए पॉजिटिव। अब ये भी तो पॉसिबल है कि दोनों नेगेटिव भी हो सकता है। तो मान लें कि दोनों नेगेटिव वालों वैल्यू ले लिए, तब क्या होगा, मान लें कि इसको सेम प्रॉब्लम है, तुम्हारा दोनों वैल्यू को क्या किया, यहाँ माइनस माइनस दोनों माइनस हम लोग कंसीडर करेंगे तो सेम कंडीशन होगा, तुम्हारा नेगेटिव दोनों साइन लेगा, तुम्हारा फोर्स तुम्हारा क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये भी तुम्हारा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 9q इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे रखेंगे तो दोनों फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें भी तुम्हारा क्या होगा कि दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी तुम्हारा कैसा इसी के बीच में लाइन करेगा, तो इससे भी निकालोगे, इससे भी निकालेंगे तो आंसर तुम्हारा कैसा है सेम। अब तुम्हारा इस डायरेक्शन में कितना से पुल कर रहा है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू इंटू 9q बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे भी तुम्हारा कैसा है सेम आएगा, एक्स का वैल्यू कितना है एल बाई। इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा, दोनों सेम नेचर का हो, दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होगा, तो थर्ड चार्ज कहां पे इक्विलिब्रियम में होगा, ये दोनों के बीच में। जब भी तुम्हारा दोनों का चार्ज का नेचर हम सेम कंसीडर करेंगे, दोनों का चार्ज का नेचर या तो प्लस पॉजिटिव या दोनों का नेचर नेगेटिव, तो इक्विलिब्रियम में थर्ड चार्ज को कहां पर रखना पड़ेगा, ये दोनों के बीच में, और इस तरह से हम निकालेंगे। और कितना लोकेशन पॉसिबल है, ओनली वन लोकेशन पॉसिबल। थर्ड हम लोग केस जो ले रहे हैं कि मान ली कि एक वैल्यू पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, दूसरा नेगेटिव ले सकते हैं। तो थर्ड केस हम लोग ले रहे हैं कि यहां पे एक क्यू था और यहां पे हम ले रहे हैं -9q, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव ले रहे हैं और सेपरेशन सेम है। क्वेश्चन तुम्हारा सेम है कि थर्ड चार्ज कहां पे प्लेस करें कि तुम्हारा वो चार्ज कैसा हो इक्विलिब्रियम। ये दोनों तो चार्ज तुम्हारा कैसा ऑलरेडी फिक्स है, तो थर्ड चार्ज कहां पे प्लेस करें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और नंबर ऑफ लोकेशन कितना हो। तो सेम तुम्हारा थर्ड चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज क्यू, थर्ड चार्ज हम लोग क्यू ले रहे हैं कि थर्ड चार्ज जो क्यू होगा, मान लेते हैं कि यहां पे कंसीडर किया, मान लेते थर्ड चार्ज हम मान लेते हैं कि क्यू यहां पे रखें, थर्ड चार्ज यहां पे रखें, ये दोनों तो फिक्स है, थर्ड चार्ज यहां पे रखें, तो ये क्या कर रहा है, ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा रिपेल करेगा इस डायरेक्शन, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यहां पर इसके बीच में चार्ज रखेंगे
तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं कि मान लें कि चार्ज हम लोग यहां पर रखें, क्यू चार्ज यहां पर रखें, तो पॉजिटिव चार्ज तो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज ऐसा अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज मान लीजिए तुम्हारा यहां से रखें, ये डिस्टेंस यहां से मान लेते हैं x डिस्टेंस पर रखें, तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करें, कितना फोर्स है q बाई l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना फोर्स लगा रहा है q इंटू 9q बाई एक्स। अब यहां पर देखें कि ये पॉसिबल है कि नहीं, तो इसमें डिनोमिनेटर में वो देख रहे हैं, न्यूमरेटर में कितना देख रहे हैं कि तुम्हारा 9kq बाई एक्स स्क्वायर है, इसमें देख रहे हैं कि kq बाई l प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें न्यूमरेटर का वैल्यू तुम्हारा क्या ज्यादा, इसके रिस्पेक्ट में क्या ज्यादा, और ये डिस्टेंस कम है, और इसमें तुम्हारा ये न्यूमरेटर का वैल्यू तुम्हारा कम है लेकिन ये वैल्यू तुम्हारा क्या है ज्यादा है, तो ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं है। ये तुम्हारा क्या करेगा कि ये फोर्स तुम्हारा ज्यादा ऑलवेज क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये पॉसिबल हमेशा ये वैल्यू जो तुम्हारा ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा, इससे ग्रेटर होगा, तो ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए साइड हम चेक करते, ए साइड में मान लीजिए चार्ज रखें क्यों, ए इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, और ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं डिस्टेंस कितना x डिस्टेंस ले रहा है, यहां से x डिस्टेंस लिए, अब ये चार्ज इसको रिपेल करे, डिस्टेंस कम है, तो ये तुम्हारा कितना जाएगा kq बाई एक्स स्क्वायर, ये 9q क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है तुम्हारा kq इंटू 9q बाई l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक पॉसिबल है क्योंकि मान लीजिए डिस्टेंस तुम्हारा ज्यादा हो गया, ऊपर में चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, इसका डिस्टेंस भी क्या है ज्यादा है, ये तुम्हारा ऊपर में वैल्यू कम है तो डिस्टेंस भी कम है, तो सिर्फ ओनली वन लोकेशन इज पॉसिबल, ओनली वन लोकेशन, इस केस में तुम्हारा ओनली वन लोकेशन इज पॉसिबल, तो इसका वैल्यू कितना हो इसको निकाल सकते हैं, तो ये फोर्स इसके बराबर तो लिख सकते हैं kq बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू kq इंटू 9q बाई l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा l प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर, तो l प्लस एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 3x, तो l इक्वल टू कितना जाएगा 2x, तो x का वैल्यू कितना जाएगा l/2, तो इस चार्ज से हम कितना l/2 डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये सिस्टम तुम्हारा इक्विलिब्रियम होगा। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जब सेम नेचर का चार्ज होगा, जब सेम नेचर का चार्ज होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो इक्विलिब्रियम तुम्हारा किस लोकेशन में एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों के बीच में। और मान लेते हैं कि चार्ज तुम्हारा डिफरेंट नेचर का होगा, एक प्लस और माइनस, तो थर्ड चार्ज का लोकेशन कहां पे रखेंगे, थर्ड चार्ज का लोकेशन इसके बीच में लाई नहीं करेगा, कहां पे लाई करेगा, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के क्लोज में एग्जिस्ट करेगा। जो भी स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे q, यहाँ पे 9q, तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज के नियर में ही तुम्हारा ये वैल्यू क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी तुम्हारा दोनों चार्ज का वैल्यू डिफरेंट होगा तो थर्ड चार्ज को कहां पे रखेंगे, स्मॉलेस्ट चार्ज के क्लोज पे रखेंगे, तो वहां पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से हम लोग 3 केस हम लोग देख लिए, दोनों का नेचर सेम इक्विलिब्रियम इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, और दोनों का नेचर डिफरेंट होगा तो स्मॉलेस्ट चार्ज के क्लोज तुम्हारा ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। फोर्थ केस हम लोग इसका हम लोग देख रहे हैं, फोर्थ एग्जांपल हम देख लेते हैं। निकालना फाइंड आउट
फाइंड आउट पोजीशन मैग्नीट्यूड, फाइंड आउट पोजीशन मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज, nature of third charge, so that three charges, so that all three charges are in equilibrium. अब इसमें हम लोग, अब तक हम लोग दो को फिक्स रख रहे थे, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि थ्री चार्जेस है, थ्री चार्जेस कैसा फ्री है। तो लोकेशन किस टाइप से, मान लेंगे वो ऐसे लिए एक चार्ज Q, एक चार्ज का वैल्यू वो ले रहे हैं 9 की, पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं। थर्ड चार्ज कहां पे प्लेस करें कि ये पूरा सिस्टम कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। तो जब भी हम लोग बोले और उस मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन भी बताना है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बताना है, और नेचर ऑफ चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी बताना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों चार्ज, पहले तो ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि दोनों चार्ज जब सेम नेचर का होगा तो इक्विलिब्रियम कहां पे एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों के बीच में। मान लें कि उस पॉइंट हम लोग मानते हैं दोनों का इनिशियल लोकेशन दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि हम लोग यहां पे क्यू चार्ज रखें, मान लेते हैं जो थर्ड चार्ज ले रहे हैं क्योंकि ये सारा फ्री है, तो थर्ड चार्ज हम क्यू लिए, इसका लोकेशन मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना आएगा l माइनस एक्स लोकेशन। तो यहां से ऑलरेडी हम निकाल चुके थे कि x का वैल्यू कितना आएगा, तो ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो k क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k क्यू इंटू 9q बाई l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर, तो l माइनस एक्स इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू l/4, ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अब आपको बताना है कि ये जो चार्ज का जो नेचर, ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू हम पॉजिटिव ले लिए, क्यू का वैल्यू हम मान लेते हैं क्यू का वैल्यू पॉजिटिव, मान लीजिए ये वैल्यू पॉजिटिव ले लिए, तो ये क्या कर रहा है, इसको क्या करेगा, तो रिपेल करेगा। और इधर ये इससे भी क्या करेगा, रिपेल। तो इससे हम लोग पता नहीं कर सकते क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो ए बी चार्ज तुम्हारा कैसा होना चाहिए, रेस्ट में, ए बी कैसा होना चाहिए, रेस्ट में, ए बी कैसा होना चाहिए, रेस्ट में। तो इसमें तो हम लोग चेक करेंगे, तो इस यहां से तुम्हारा इसकी रिपेल कर रहा है, इससे रिपेल कर रहा है, तो इससे तुमको पता नहीं चल पाएगा कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसा कंसीडर। मान लेते हैं कि इस पे हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए हर एक चार्ज तुम्हारा कैसा होना चाहिए, रेस्ट में। अब इससे चेक करते हैं, तो ये चार्ज पे ये फोर्स किधर लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, और वो भी किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। इसका हम लोग चार्ज पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू हम लोग क्या लिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव हम लोग कंसीडर किया, चेक करते हैं, तो ये चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब एक पॉसिबल कंडीशन है, इसका मतलब चार्ज हम लोग लेंगे, वो चार्ज का वैल्यू, नेचर ऑफ चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। तो जो क्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसका वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू का वैल्यू कितना होगा। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालना है,
तो जब भी इससे निकालोगे, इस पे नेट निकालोगे तो कैंसिल होगा, क्यू का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो जब भी तुम्हारा स्टेप रहे तो या तो इस पे चेक करो या तो फिर इस पे चेक करो। तो हम इस पे एफ नेट निकाले क्योंकि अभी रेस्ट में मतलब इस पे एफ नेट का वैल्यू कितना 0। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये कितना फोर्स 9q का चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, k q इंटू 9q इंटू q बाई एल स्क्वायर। ये पूरा डिस्टेंस एल स्क्वायर। ये कितना फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, k q बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का फोर्स का वैल्यू क्या कर दो, सेम। तो यहां से कितना जाएगा, k इंटू 9q इंटू q बाई एल स्क्वायर इक्वल टू k q बाई एक्स स्क्वायर। k q ये कैंसिल हो गया। यहां से 9q बाई एल स्क्वायर इक्वल टू q, x का वैल्यू l बाई 4 मतलब एल स्क्वायर इंटू 16। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो यहां से q का जो वैल्यू आ गया, q का वैल्यू आ गया 9q बाई कितना आ गया 16। ए मैग्नीट्यूड होगा तो टोटल में q का वैल्यू साइन कैसा है, नेगेटिव। तो जो आंसर तुम्हारा q का जाएगा माइनस 9q बाई कितना जाएगा 16। तो पोजीशन कहां पे होगा, l बाई 4 पे। चार्ज q का लोकेशन कितना होगा, q से कितना l बाई 4 पे। मैग्नीट्यूड कितना होगा 9q बाई 16। नेचर कैसा होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। तो इस टाइप से कोई भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम का हम लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें मेनली तुम्हारा दो चीज याद रखना है कि दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। तो थर्ड चार्ज कहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, इसके बीच में। दोनों का नेचर अपोजिट होगा तो कहां पे थर्ड चार्ज को रखना है, नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज। और तुम्हारा इसके बीच में नहीं हो, इसके ये साइड में होगा, नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज के करीब होगा। और मान लीजिए नेचर ऑफ चार्ज होगा तो हम लोग चेक कर लेंगे कि किस टाइप से मान लीजिए किस पे रखना है, या तो इस पे चेक कर लो या तो फिर इस पे चेक कर लो। मान लीजिए रेस्ट में, ये भी रेस्ट में है तो ऑलरेडी ये रेस्ट में होगा ही। तो ये तुम्हारा क्या था, इक्विलिब्रियम पे बेस पे कुछ प्रॉब्लम था।